लास्ट टाइम हम लोग एलिमेंट टाइप्स देखे थे, ब्लॉक और इनलाइन, और सिमेंटिक एलिमेंट उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिमेंटिक एलिमेंट का मतलब क्या है देख लिया था। बेसिकली जो मतलब क्या से क्रिएट करे वो मतलब का टैग और या एलिमेंट यूज करना बेहतर है। खाली बेहतर नहीं है, अच्छा खासा बेहतर है। हमें टॉप प्रायोरिटी टेस्ट जो भी जितना भी हो सके सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करने की कोशिश करना। तो बहरहाल दो डिफरेंशिएशन ब्लॉक एलिमेंट्स इनलाइन और सिमेंटिक एक ऐड करा, वो डिफरेंट है, लेकिन लेआउट के एतबार से सिमेंटिक और इन सॉरी ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स मतलब ये है कि ब्लॉक एलिमेंट विल टेक द एंटायर विड्थ, whereas एंटायर विड्थ लेने द ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट्स एक के बाद एक रेंडर होते हैं। एंटायर विड्थ का मतलब पूरी जो भी अवेलेबल विड्थ है ले लेके पहले तो अपने खुद के लाइन में शुरू होते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन में पुश कर देते हैं। तो विड्थ कौन सी विड्थ है ये? एक कंटेनर विड्थ। तो ब्लॉक एलिमेंट जब पैराग्राफ डिसाइड यहाँ पे लिखा मैं डायरेक्ट, उसका कंटेनर है बॉडी, बेसिकली उसका पेरेंट टैग जो है उसकी विड्थ। तो फॉर एग्जांपल अगर जस्ट थोड़ा और एक्सपेंड करना उसके ऊपर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हम एक टेबल है जिसमें सपोज एक ही रो है, एक रो एक टी आर और दो टी डी स्टार जनरेट हो गया। इसमें मैं लिख रहा हूँ लिंक ही लिख देता हूँ एच रफ, और यहाँ पे एमएट यूज कर सकता हूँ। सम कैरेक्टर डॉट बोल के ले तो क्या हैश बोल के ले तो ये टाइप एंड हो गया। इसमें खाली लिंक बोल के टेक्स्ट दे दे रहा हूँ और कॉपी पेस्ट, और इसमें फॉर्मेटेड नहीं है, थोड़ा फॉर्मेट कर लेगा। और ये दोनों के बीच में एक पैराग्राफ दे रहा हूँ। पैराग्राफ 1, इसके बाद में और एक पैराग्राफ भी ऐड कर दे रहा हूँ। टाइप्स टेबल को बॉर्डर में लिखा, आइडेंटिफिकेशन के वास्ते बॉर्डर इक्वल टू 1। तो इसमें बेसिकली इसका मतलब अभी अपने पास 2 कॉलम टेबल एक है, सेकंड कॉलम है सम टेक्स्ट। ये पर सम रीजन रिफ्रेश नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली, रिफ्रेश कर दो फिर से एंटर कर टीआर को भी क्लोज करना ना। हाँ कर दिया ठीक है। फॉर सम रीजन ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ये कॉपी करके मैं विंडो में डाल दूंगा फिलहाल आगे बढ़ने के वास्ते। एलिमेंट टाइप्स यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा। अब ये पैराग्राफ जो है टेबल की विड्थ लिया, राइट, बहरहाल उसके कंटेनर की विड्थ लेता। बहरहाल एक ही वो चीज डेमोंस्ट्रेट करना चाह रहा था। वापस आके और एक काम ये करता हूँ। तो लास्ट टाइम अपन हाइट एक एट्रीब्यूट देखे थे, वैसे एक विड्थ एट्रीब्यूट है। तो हाइट और विड्थ क्या है? डिस्टेंस, नाम से समझ में आ जा रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू विद डिस्टेंस, डिस्टेंस से रिलेटेड। लास्ट टाइम वो देखे थे 100 px या 200 px है, px पिक्सल के वास्ते है और डिफरेंट यूनिट्स है अपन देखेंगे। अभी मैं खाली सिर्फ px दे रहा हूँ, 10 बढ़ा रहा हूँ उसको, थोड़ा बढ़ गया तो 200 का फर्क है करा। मैं एकदम 500 ही कर दूँ। स्क्रीन दिख रहा, स्टॉप हो गया शायद शेयर।
200 के बजाय 500 कर दे रहा हूँ। सी ओके रिफ्रेश, तो विड्थ बढ़ गया और ये पैराग्राफ अपने लाइन पे है बेसिकली। तो कंटेनर का विड्थ लेता, विड्थ का ये क्योंकि अपन विड्थ पे है, एक और चीज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। विड्थ अगर मैं इसको परसेंटेज में दे सकता हूँ 500%, 50% मुझे दे दिया, तो 50% ऑफ द अवेलेबल विड्थ ले देता हूँ मैं। अवेलेबल से मुराद ये है कि उसका कंटेनर क्या है, बॉडी, टेबल बॉडी में है, तो बॉडी का जो विड्थ है प्रेजेंट, और विड्थ डिपेंड करता है अगेन, विड्थ अगर मैं बॉडी का 100% दे दिया जाए तो पूरे बॉडी 100% ऑफ द ब्राउजर विंडो विड्थ इक्वल्स टू 100%। तो परसेंटेजेस में दे सकते हैं विड्थ, और दूसरे यूनिट्स में दे सकते हैं, पिक्सल अपन देखें। सॉरी मैं टेबल को विड्थ 50% ले लिया, इसके वास्ते ना टेबल को विड्थ 100% कर दिया तो उसके कंटेनर का 100% ले लेगा। अभी ये देखेंगे, राइट, बॉडी भी 100% है, और बॉडी के हिसाब से बॉडी वैसे भी 100% ही रहती। अब मैं इसको विड्थ दे दिया, और टीडी पे विड्थ दे सकते सेम विड्थ। नॉर्मली पहले विड्थ ऐसा दे सकते थे, बाद में फिर विड्थ भी सीएसएस में देना प्रेफरेबल है बल्कि आया, तो विड्थ सीएसएस स्टाइल में देना बेहतर है। मैं अभी फिलहाल ओल्ड स्टाइल कोडिंग कर दे रहा हूँ। 50% अगर विड्थ दे दिया तो जस्ट बाकी के जो, अगर सपोज और 4 टीडीज है, बाकी के 4 टीडीज 50% शेयर कर दो, क्योंकि अपने पास सिर्फ 2 टीडीज है। 50% एक को दे दिया तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब ये है कि बाकी की जो एक ही टीडी थी उसको 50% ज्यादा बाकी का, अगर 2 है बाकी के 2 50% शेयर कर दो, राइट। सो 50%, सो कंटेनर का विड्थ, ब्लॉक एलिमेंट कंटेनर का विड्थ लेगा। ओके, तो अब हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट देखे थे लास्ट टाइम, स्टाइल एट्रीब्यूट, और तकरीबन स्टाइल एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वंस इन अ व्हाइल जब ओवरराइड करना रहता तो एट्रीब्यूट ऐसा लिख लेते हैं, सिर्फ वही एलिमेंट पे ओवरराइड करना है। और स्टाइल भी डिपेंड करता सिचुएशन पे, राइट। आई मीन मोस्टली मैं जो सिचुएशन में था उसमें तो एक ही दूसरे फाइल में स्टाइल्स पूरे डिक्लेयर करते, वो फाइल हर HTML फाइल में ऐड कर देते, रिलेट कर देते, कर दिए बाद पूरे स्टाइल्स वहां से पिकअप हो जाते। तो बहरहाल स्टाइल एट्रीब्यूट नेवरदलेस अपने को ये इसका सिंटैक्स क्या दे सकते हैं, वो कैसा दे सकते हैं, उसके बाद सीखने के वास्ते इंपॉर्टेंट है। स्टाइल एट्रीब्यूट में, स्टाइल एट्रीब्यूट का जनरल फॉर्मेट ये है कि नेम वैल्यू पेयर। स्टाइल एट्रीब्यूट ऐसा स्पेशल एट्रीब्यूट है जिसमें जिसकी वैल्यू में खुद नेम वैल्यू पेयर्स रहता, लेकिन इसमें इक्वल टू सिंबल के बजाय कॉलन रहता, और एक एक स्टाइल सेपरेट करने के वास्ते सेमीकोलन यूज करते। ये आखिरी का ऑप्शनल है, खैर ये कंप्लीट एक नेम वैल्यू पेयर है। कलर कॉलन ग्रीन, कलर नेम है, कॉलन वैल्यू और नेम को सेपरेट करता, और ग्रीन उसकी करंट वैल्यू है, और एंड में सेमीकोलन देना दिए तो सेपरेट है बोल के ब्राउजर इंटरप्रेट करता। अगर वो भूल गया तो 2 मिक्स हो जाते कलर्स, और खुद ही ये स्टाइल अप्लाई नहीं होता। ऑलराइट, ठीक है। थोड़ा बहुत अब वो सेम जो नेम वैल्यू पेयर्स दे रहे अपन, एक स्टाइल टैग लिख ले सकते जो हेड में जाता, वो नेम वैल्यू पेयर बेस्ड ऑन टैग दे सकते। स्टार यूनिवर्सल सेलेक्टर है जो हर एलिमेंट को अप्लाई होगा। अब क्योंकि ये स्टाइल अपन ये पेज में डिफाइन करें, ये पेज के वास्ते मुनासिब है, स्टाइल ये पेज पे अप्लाई होगा। अब यहाँ स्टाइलिंग में क्या क्या दे सकते हैं, ये थोड़े वैल्यूज अपन देखें, लेकिन इससे बहुत सारा
बहुत सारे स्टाइल, बहुत सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। वो कौन से एट्रीब्यूट से अपन एक उसका अलग ही टेक्नोलॉजी है, उसको बोलते सी एस एस, कैस्केडिंग स्टाइल्स। बहरहाल वो एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल से स्ट्रांगली रिलेटेड है, लेकिन प्योरली एचटीएमएल स्टफ नहीं है। तो सी एस एस नेक्स्ट देखेंगे अपन। आई मीन सी एस एस एचटीएमएल के बजाय कोई काम का नहीं है। एचटीएमएल सीएसएस के बजाय बहुत कम काम का है, मिनिमल। जो अब तक कर रहे थे अपन, एक वो हैकाथन में जो वेबसाइट डाला था मैं, तो मिनिमल वेबसाइट कर सकते हो। उसकी स्टाइलिंग वगैरह अगर एलिगेंटली करना है, ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके कर ले सकते स्टाइल उसको, लेकिन बहुत सारा काम लग जाता। बहुत सारा स्टाइल अगर रिपीट हो रहा तो रिपीट 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 करना पड़ता। तो बेसिकली ऑलमोस्ट यूजलेस बोल सकते हैं एचटीएमएल विदाउट सीएसएस। तो बहरहाल जैसा एचटीएमएल खत्म हो जाता, इंशाल्लाह जल्दी से खत्म हो जाता, 2-3 क्लासेस मोस्टली, उसके बाद सी एस एस पे आके सी एस एस सीख लीजिए। सी एस एस मोस्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि उसमें विजिबिलिटी रहती, कलरिंग, लेआउट जो प्लीजिंग दिखता। और जब अपन ज्यादा क्रिएटिव साउंड में आता, ज्यादा माने मतलब का काम कर रहे हैं बोल के अपने को महसूस होता, और अपने को इंटरेस्ट आता और मोटिवेशन भी आता था इंशाल्लाह। तो वापस एचटीएमएल पे आएंगे फिर। क्लियर कर दो फॉर्म्स इंट्रो डॉट एचटीएमएल। इसमें जल्दी एचटीएमएल लिख देता हूँ। फॉर्म्स क्या है देखिए अभी। एचटीएमएल टैग में मेरे को होने का है हेड, और कल मेरे को याद नहीं आ रहा था एमएट प्लस है। उसका सेम एचटीएमएल के अंदर 2 से ज्यादा टैग्स सेम लेवल पे क्रिएट करना है मेरे को। तो एचटीएमएल उसके अंदर राइट, सॉरी, ग्रेटर देन सिंबल, उसके बाद हेड प्लस बॉडी, फिर टैब, वही लेवल पे हेड और बॉडी क्रिएट कर दिया। बॉडी में मैं एक नया टैग लिखा हूँ आज के वास्ते, इसका नाम है फॉर्म एक्शन। अभी फॉर्म क्या है थोड़ा बात कर लेंगे। आई मीन जनरल सेंस में फॉर्म क्या है, जब अपन सपोज कोई एक बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, वहाँ पे क्या है, एक फॉर्म देते अपने को, फिजिकल फॉर्म पेपर पे, जिसपे अपना नाम भरने का रहता, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी, अपना लोकेशन, एड्रेस, कोई रिफर कर रहे हैं अपने को, अपनी इनकम प्रूफ क्या है, अगर है इनकम प्रूफ तो, मे बी जेंडर क्या है, जेंडर बैंक में भी रहता शायद, राइट, फोटो लगाने की जगह रहती। बहरहाल जनरल सेंस में जो फॉर्म है वही अपने को इंटरनेट पे, अगर वेबसाइट पे अपने को किसी को कुछ इंफॉर्मेशन पूछने का है, उसके वास्ते यूज करते फॉर्म। फॉर्म यूज करे बगैर भी चल जाता, लेकिन उसके वास्ते जैसा अपन बात कर रहे थे सिमेंटिक एलिमेंट, फॉर्म उसका सिमेंटिक एलिमेंट है। जब भी यूजर से कुछ इनपुट पूछना चाह रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं, तो अपन यूज करते फॉर्म टैग। और फॉर्म टैग में अब डिफरेंट तरीके का इनपुट हो सकता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज फ्री फॉर्म टेक्स्ट, जस्ट टेक्स्ट एंटर करता है यूजर। जेंडर के वास्ते एक, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन होते हैं, आजकल ज्यादा भी आ जा रहा है, मेल फीमेल न्यूट्रल, या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी है उसकी। अब सपोज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछने का है, तो उसमें एसएससी एसएससी भी है और इंटरमीडिएट भी है, तो मोर देन वन चेक, वो ऑप्शन जो दे रहे हैं उसमें से मोर देन वन कर सकते हैं। उसमें अदर बोल के भी ऑप्शन रहता, वो जो अगेन फ्री फॉर्म हो जाता अगर इसमें से कुछ भी एक कोई भी चीज रिलेवेंट नहीं है। तो बहरहाल फॉर्म इज सम आस्किंग द यूजर फॉर सम इनपुट। तो यूजर से इंफॉर्मेशन लेना, इनपुट लेना है, तो अपने को फॉर्म टैग यूज करना है। उसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्शन बोल के रहता, लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजीज में ये भी जरूरी नहीं है। बहरहाल अगर प्योर एचटीएमएल का जब कर रहे हैं, तो एक्शन मेथड में क्या जाता है, जिसमें कहाँ पे ये फॉर्म जब सबमिट होता, जब फॉर्म ऑफ जब है, तो अपने को यूजर को इनपुट पूछते हैं, और फाइनली एक बटन रहता सबमिट या सेव, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। तो सेव जब क्लिक करता यूजर, तो सर्वर को, नॉर्मली सर्वर को जाता इंफॉर्मेशन, सर्वर पे जो अपना बैकएंड है वो सर्वर पे स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। जैसा बैंक का अगर एग्जांपल ले लिया, तो बैंक हम लोग फॉर्म जब भरते तो वो पूरा इंफॉर्मेशन बैंक के सर्वरों में चला जाता, बैंक के बुक्स में। आजकल सब ऑनलाइन है, तो बैंक के सर्वर पे बोल सकते, तो इनडायरेक्टली दैट इज आल्सो एन ऑनलाइन बुक। तो उन लोगों के डेटा बेस में चले जाता। बुक पुरानी टर्मिनोलॉजी है, डेटा बेस इज द न्यू टर्मिनोलॉजी।
somehow कहीं पे जाके persist हो जाता, कहीं पे जाके रिकॉर्ड हो जाता। तो वो रिकॉर्ड होने से पहले प्रोसेसिंग के वास्ते एक बीच में इंटरमीडिएट पेज या सम काइंड ऑफ सर्वर मेथड रहता। वो सर्वर मेथड यहाँ पे देना एक्शन सर्वर को जाने का। तो क्योंकि अपन प्योरली क्लाइंट साइड ही काम कर रहे हैं, तो अभी एक्शन को अपन साइड पे रख के फिर बाद में आने की कोशिश करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो ये हो गया फॉर्म। तो इसमें प्राइमरीली एक एलिमेंट रहता है जिसका नाम है इनपुट। इनपुट अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे को टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दिया, उसका मतलब ये है कि यूजर इसमें टेक्स्ट एंटर कर सकता, और जो भी यूजर एंटर करता वो रिफ्लेक्ट होता वैल्यू। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इनिशियली कुछ वैल्यू दे दूं इधर, तो यहाँ ऐसा दे सकता हूँ मैं हार्ड कोड करके, वैल्यू इक्वल्स टू मे बी एंटर योर नेम। खैर ये तो इनपुट इक्वल टू टेक्स्ट। अभी जल्दी क्विकली इसको देख लेंगे। ओपन न्यू विंडो, और इसको लिंक मैं करा मैं लिंक करने दो। जैसा मैं ओपन न्यू विंडो करा, ये राइट पे पेन चले गया, तो बेसिकली उसको वापस लाना है, वो वहाँ पे ओपन कर सकते हैं ऐसा। तो जल्दी मैं HTML पेज पे जाके एक लिंक कर देता हूँ। नाम चेंज नहीं करा उसका मैं। मेरे को यहाँ पे दिख रहा एंटर योर नेम विथ एक इनपुट एलिमेंट। तो बेसिकली अब तक जो देखे अपन फॉर्म्स आने से पहले यूजर को हम क्या बताना चाह रहे हैं, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन था अभी तक। हम लोग अपने वेबसाइट पे क्या क्या दिखा रहा है, यूजर क्या देख सकता, यूजर कुछ बोल सकता, ये फॉर्म से अपन अचीव कर सकते हैं। अब यूजर क्या बोलना चाह रहा है अपने फॉर्म के हिसाब से, वो अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर उनके उसके पास से ले सकते हैं और कहीं रिकॉर्ड करा सकते, कराना है। तो अभी तो मैं उसको लेबलिंग, बहरहाल लेबलिंग अगर करना है तो एंटर योर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इंटरव्यूअर नेम नहीं एंटर योर नेम अंदर आया था बॉक्स के, मैं क्लियर करा था उसको, अभी फिर देखेंगे बात। फॉर्म्स इनटू फर्स्ट नेम या एंटर योर नेम यहाँ पे राइट। तो यूजर जो एंटर करता इधर आता। अब इनपुट्स का जैसा मैं बोल रहा था, कई तरह के इनपुट रह सकते हैं, हर इसको टेक्स्ट फील्ड देना मतलब नहीं रहता। अभी मैं इसको जल्दी मीनिंगफुल हुए जैसा लास्ट नेम ही दे देता हूँ, लास्ट नेम। अब यहाँ पे चेक योर जेंडर, इसको भी इनपुट एलिमेंट है, लेकिन टाइप रहता है इसका रेडियो। तो रेडियो बटन दिखता, अभी अपन जल्दी यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेक योर जेंडर में एक रेडियो बटन क्रिएट हो गया, लेकिन उसके बाद टेक्स्ट कुछ भी नहीं है। उसको टेक्स्ट देने के वास्ते चेक योर जेंडर, बाद से आया इससे पहले नेम, कॉपी एंड पेस्ट। अपने को फॉर एग्जांपल 3 ऑप्शन होने का है, फीमेल, अदर। अभी ये पे एक चीज गौर करे होंगे, ये पूरे इनलाइन एलिमेंट्स है, ये तो टेक्स्ट तो इनलाइन ही है बाय डिफॉल्ट, इनपुट एलिमेंट भी इनलाइन है। अगर नेक्स्ट लाइन में जाना है तो बहरहाल उसके हिसाब से अपने को लेआउट देना पड़ता, मे बी लाइन ब्रेक्स,
वो लेआउट्स अपन जब CSS में जा रहे हैं, CSS में जा रहे हैं जब देखेंगे, या फिर थोड़ा एडवांस के बाद देखेंगे। राइट नाउ अभी मैं जस्ट लाइन ब्रेक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जेंडर हो गया। अभी जेंडर नॉर्मली क्या है, वन ऑफ दिस ऑप्शंस, इट कैन नॉट बी मोर देन दिस ऑप्शन। एक ऑप्शन में से एक चीज सेलेक्ट कर सकता है यूजर। अभी मैं दो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो उसके वास्ते अपने क्या करना, एक सेम नाम, नेम इक्वल, नेम एक एट्रीब्यूट है जहाँ पे जो यहाँ पे काम आता, नेम जेंडर इनपुट। तो जिसको मैं जो रेडियो बटन में सेम नाम दिया, वो नाम में उन्हें वन वो पूरे सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन। जेंडर की स्पेलिंग देख लो। बहरहाल ये नाम अपने अपने ऊपर है, कुछ भी दे सकते। अगर मैं वो जो मिस्टेक भी थी, विद मिस्टेक ऑल्सो, मिस्टेक के साथ में भी काम कर देता हूँ। तो नेम ये अपना नेम है, जस्ट इंडिकेट कर रहा है, और पूरे नेक्स्ट लाइन में डाल दिया मैं। अब इसमें एनफोर्स हो जाता कि एक ही सेलेक्ट कर सकता है यूजर। तो वो इम्पोर्टेंट चीज है रेडियो बटन। अब चेक योर लेट्स से क्वालिफिकेशंस। पर इससे क्या क्या एडवांटेज हुआ? नेम इज इक्वल टू जेंडर। नेम इक्वल, इससे एडवांटेज अभी मैं फिर से बताता हूँ। अभी इसको पहले टाइप कर देता हूँ। उनके पहले भी आ गया था ना वो। नहीं, ये अपना नाम है। अब ABC राइट। इसके नेम सेम देने से ये बोल रहे हैं अपन कि ये तीन ऑप्शंस में से यूजर एक ही सेलेक्ट कर सकता। स्क्रीन में होने हो रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा? नहीं, अब आ रहा है। तो ये क्वालिफिकेशन मैं अभी फिलहाल निकाल देता हूँ। फिर से वापस जाके इसको देखेंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, इधर चेक योर जेंडर, और एक क्या हो सकता है रेडियो ऑप्शन। एज रहता ना, एज एज बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, राइट, 1 to 100 रहते हैं। हाँ हाँ तो एज नहीं, जी हाँ। मे बी ये नेम एट्रीब्यूट क्या कर रहा? एम्प्लॉयमेंट, अभी बताता है। एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयड, प्राइवेट, समथिंग लगा कुछ तो भी। तो नेम में, अब ये नेम, ये पूरे का पूरे नेम सेम रखता हूँ मैं पूरे चेक बॉक्स के वास्ते। रिफ्रेश, एम्प्लॉयड चेक करो और मेल चेक करो। ये देख रहे ना, जैसा मैं मेल करके चेक करा तो अनएम्प्लॉयड अनचेक हो गया। अब प्राइवेट भी, ये अनएम्प्लॉयड चेक कर रहा हूँ तो मेल अनचेक हो गया। तो नेम नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं। फिर से शेयर कर। हाँ भाई। ओके, जैसा मैं इस एक ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, दूसरा अनचेक हो जा रहा, राइट। हाँ हाँ। अब मैं जाके ABC नाम था, ABCD दे दे रहा हूँ, नीचे के तीन ऑप्शंस को ABCD दे दो। रिफ्रेश, मेल, अनएम्प्लॉयड, राइट। तो बेसिकली एक ग्रुप है बोले सर का नेम, ये ग्रुप में ABCD ग्रुप, ABC ग्रुप है। अब क्लियर हो गया। ओके, नीचे का ABCD ग्रुप है। तो ये ग्रुप में एक और ही अपन अगर अपन दो ग्रुप नहीं ले रहे हैं, एक ही ग्रुप ले रहे हैं, तो नेम लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है। अगर नेम पूरा क्लियर कर दिया मैं, तो उन्हें सब एक एक ग्रुप हो जाता सबका। नेम एक जरूरी है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली जेंडर ही रख रहे हैं अपन रेडियो बटन्स का ऑप्शन, हाँ दूसरे चीजा नहीं है। तो इन दैट केस नेम नहीं रखे तो भी चलता।
नहीं नहीं नहीं, एक ग्रुप रहना, एक रेडियो बटन जब अपन रेंडर कराना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं यूजर को, तो एक से ज्यादा ऑप्शन है अच्छा। पक्का होता तो, राइट? हाँ। एक से ज्यादा ऑप्शन। मैंने एक जस्ट मिसाल दे रहा हूँ मैं, हम्म। अगर नहीं है अपने फॉर्म में, खाली एक ही है, हाँ तो हाँ, भी देना पड़ता है वो। एक ही रहता देना नहीं पड़ता, लेकिन अगर जैसा नेक्स्ट एक आ जा और एक आ हाँ जाता, हाँ सबके उसका हाँ, प्रॉब्लम होता था। अभी मैं इसको अब फिर रिफ्रेश करता हूँ, ABC निकाल दिया मैं ऊपर के ग्रुप में, नेम ही नहीं है, तीन ऑप्शन में भी, तो तीन के तीन सेलेक्ट कर निकाल सकते लो, हाँ, निकालो। अच्छा। राइट? तो बेसिकली हाँ, 3 के 3 सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, तीन के तीन सेलेक्ट नहीं होना है अपने, राइट? वो नेम से हाँ, एनफोर्स एक ही होता रहना है। है, नेम से एनफोर्स होता है। नेम क्या है बोले तो, मेरे हिसाब से इसको एक एट्रीब्यूट, एक ग्रुप रहना चाहिए, ग्रुप ABC ग्रुप में ये तीन ऑप्शन है बोले, लेकिन नेम इज द ऑफिशियल एट्रीब्यूट, तो बेसिकली नेम इज ग्रुप इन दिस केस, ये केस में नेम एक ग्रुपिंग है, राइट? तो ये है इंपॉर्टेंट इसमें रेडियोस में। अब चेक यूर एडुकेशन, बेसिकली ये एग्जांपल उतना अच्छा नहीं है, चेक योर एम्प्लॉयमेंट बोल के, कोई एम्प्लॉयड रह सकता और प्राइवेट बिजनेस भी रह सकता, उसका कोई अनएम्प्लॉयमेंट रह सकता, उसका प्राइवेट बिजनेस भी रह सकता। डे उसमें कर रहा क्या, मुझे समझ में नहीं आया। नेम तो ले लिया तुम ABC बोल के, हाँ, कर रहा क्या वो? सिलेक्शन में एक ही लेता है उससे, अगर नहीं लिखे वो तो तीनों सेलेक्ट कर ले सकते। हाँ, तीनों सेलेक्ट कर ले सकते। अब लिखने ऐसा से फर्क कहीं को आ रहा, फर्क कहीं को आ रहा अपने को लिखने से। जेंडर में मेल या फीमेल या अदर, ऐसा कोई एक को सेलेक्ट करना है ना, हाँ, तो वो एक सेलेक्ट करता उससे। तो अगर नेम नहीं दिए तो वो तीनों सिलेक्शन हो जाता, वो एरर हो जाता करता हाँ, बेसिकली, वो नहीं चाह सही है, रहे ना। मगर उन्हें अंदर अंदर कर रहा क्या उसको लेके, जिसकी वजह से उसको ऑप्शंस मिल रहे हैं। ग्रुपिंग कर रहा हूँ, बेसिकली नेम सेम जहाँ भी है, उसका मतलब ये है कि ये पूरे एक ग्रुप के हैं, एक ग्रुप में एक ही सेलेक्ट कर सकता, आई मीन कोई इंसान मेल और फीमेल नहीं रह सकता, राइट? मेल बोल के आइडेंटिफाई कर रहा तो फीमेल नहीं रह सकता, फीमेल बोल रहे तो मेल नहीं रह सकता। तो अपने को क्या है, एनफोर्स ये करना है कि एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होना, दो में से या तीन में से, और जितने भी है उसमें, राइट? तो वो एनफोर्स कैसा होता, सेम नाम दिए तो होता। ओके, ठीक है, अभी 10 बजे अपन वो करेंगे स्टॉप। राइट, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, हो गया। जज़ाकल्लाह। हाँ।